दोस्तों, समय की कमी हम सबके पास है और वास्तव में हमारी ही कुछ आदतें इसके लिए जिम्मेदार हैं। तो करना क्या है? बस इन टाइम वेस्ट करने वाली आदतों से खुद को दूर करना है और हम इस समय की कमी नाम वाली प्रॉब्लम से हमेशा के लिए छुटकारा पा लेंगे। तो चलिए बिना देर करे इन 5 टाइम वेस्ट करने वाली आदतें और इनसे बचने के तरीकों के बारे में जानते हैं। नंबर 1, नॉट टेकिंग एक्शन। हम में से बहुत से लोग किसी ना किसी वजह से एक्शन या तो लेते नहीं हैं या उसमें बहुत देर कर देते हैं। तो होती क्या है ये वजह? कभी कभी हमें प्लानिंग और प्रिपरेशन में परफेक्शन चाहिए, तो कभी हम बस राइट टाइम का इंतजार करते हुए ही रह जाते हैं। पर सच्ची बात तो ये है, राइट टाइम नेवर कम्स, राइट टाइम इज राइट नाउ। तो दोस्तों, देर किस बात की है? चलिए बस पूरे जज्बे और विश्वास के साथ काम में लगते हैं। कब लगना है काम में? कभी नहीं, अभी। और एक बात और है, जीवन में हार और जीत तो चलती रहती है और हारने के डर से चिंतित नहीं होना है, क्योंकि कहते हैं ना, चिंता चिता के समान है। तो हार से हार ना मानकर और कुछ सबक सीखकर अगले खेल की तरफ चल देना है दुगने उत्साह के साथ। और असल में हारते तो वैसे भी वो हैं जो खेल में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो खेल खेलना है प्रॉपर प्लानिंग प्रिपरेशन के बाद पूरी शिद्दत के साथ। नंबर 2, माइक्रो मैनेजमेंट किल्स टाइम। दोस्तों, सच बताऊं तो मेरे साथ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी और हमेशा मुझे लगता था कि हर काम को मैं खुद ही क्यों ना करूं, या कम से कम किसी ना किसी रूप में उसमें इन्वॉल्व रहूं। शायद 2 वजह थी इसकी। पहला तो मुझे लगता था कि मैं किसी और से ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकता हूं। और दोस्तों, अगर ये सच है भी तो इस तरह आप अपने ही लोगों की ग्रोथ में रुकावट बन जाते हैं। सच कहूं तो मैं पूरी तरह गलत नहीं था, बस थोड़ा एडजस्टमेंट करना था और थोड़ा टीम वर्क और डेलीगेशन की पावर को जानने की जरूरत थी। फिर मैंने क्या किया, अपनी कोर टीम बनाई और उन लोगों को एम्पावर करना शुरू किया और साथ साथ उन कोर लीडर्स को भी उनकी कोर टीम बनाने के लिए उत्साहित किया। ऐसा करने से काम जल्दी भी हुआ और एफिशिएंटली भी हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात, मुझे कंधे से कंधा मिलाकर साथ करने वाले लीडर्स का साथ मिल गया। आप करके देखिए इसे, इसके मैजिक से आप मंत्र मुक्त हो जाएंगे। सच कहूं दोस्तों, अकेले आप छोटी मोटी सफलता तो पा सकते हैं, लेकिन एक बड़ी सफलता पाने के लिए हमेशा टीम को साथ लेकर चलना आना चाहिए। जैसे किसी ने क्या खूब कहा है, अलोन आई कैन से बट टुगेदर वी कैन टॉक। अलोन आई कैन एंजॉय बट टुगेदर वी कैन सेलिब्रेट। Alone I can smile, but together we can laugh. नंबर 3, लोग क्या कहेंगे। एक बड़ी भारी प्रॉब्लम होती है कुछ लोगों में ये कहने की, ये सोचने की कि लोग क्या कहेंगे। दोस्तों, एक बात कहूं, मैं इस समस्या से बहुत लंबे समय तक जूझता रहा हूं और अब मेरी समझ में आ गया है कि लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे ही, क्योंकि यही तो लोगों का काम है। आप कुछ करो तो भी कहेंगे और कुछ ना करो तो भी कहेंगे। तो लोगों के कहने की परवाह नहीं करनी है। और वैसे भी लोगों के कहने की परवाह भी अगर आप ही करेंगे तो लोगों के पास करने को बचेगा भी क्या। इसी में एक बात और बताना चाहूंगा कि सब लोगों को खुश करने से ज्यादा फुलिश बात और कोई नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसा संभव ही नहीं है। बस इससे ये हो सकता है कि कहीं फ्रस्ट्रेट होकर हम ही काम करना ना छोड़ दें। तो हमेशा याद रखें कि सिर्फ खुद की और कुछ डिजर्विंग लोगों की परवाह करके ही सफल होया जाता है। नंबर 4, हैव वर्क लाइफ बैलेंस एंड प्रायोरिटाइज योर लाइफ। हम में से कितने लोगों ने ये प्यारी सी नर्सरी राइम सुनी है, ऑल वर्क एंड नो प्ले। ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक ए डल बॉय। ऑल वर्क एंड नो प्ले makes Jack a mere toy.
सच्ची तो है, सिर्फ काम और सिर्फ आराम से काम नहीं चलेगा। हमें वर्क लाइफ बैलेंस की जरूरत है। यहां मुझे शिव खेरा की किताब यू कैन विन में कही उस लकड़हारे की कहानी याद आती है जो सबसे ज्यादा लकड़ियां काटता था। उसके मालिक को लगा कि कहीं कुछ गड़बड़ है, और जब वो उससे मिलने गए तो वो आराम कर रहा था। फिर जब उससे उसकी सफलता का राज पूछा गया तो उसने कहा, मैं सिर्फ लकड़ियां ही नहीं काटता हूं, बल्कि बीच बीच में आराम भी करता हूं, और साथ साथ अपनी कुल्हाड़ी की धार भी तेज करता हूं। कितनी खूबसूरत बात है। अगर इसी तरह हम अपने काम के साथ अपनी जिंदगी के बाकी पहलुओं से तालमेल बिठाते हुए रेस्ट और रिलैक्स करें तो बहुत जल्दी सफल हो सकते हैं। वर्क लाइफ बैलेंस ना होने का एक बड़ा कारण चीजों को बिना प्रायोरिटाइज करे करना भी है। हम जो भी काम ध्यान आए बस उसे ही करने लग जाते हैं, और इससे इंपॉर्टेंट काम पीछे छूट जाते हैं। यह हमारा बहुत सारा समय वेस्ट करने का कारण बन जाता है। जैसे वर्ल्ड फेमस बिजनेसमैन डेक्स्टर ईगर अपनी बुक हैंडबुक ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग में बड़ी बेहतरीन बात कहते हैं, मेजर ऑन मेजर एंड माइनर ऑन माइनर। यानी कि कामों को उनकी इंपॉर्टेंस के हिसाब से प्रायोरिटी देकर करने से हम बेहिसाब समय बचा सकते हैं। नंबर 5, कंप्लेनिंग एंड कंपेयरिंग करना बंद करें। कभी कभी कुछ लोग कंप्लेंट ही करते रहते हैं, कभी अपने काम की, कभी साथ में काम करने वाले लोगों की, तो कभी अपने जीवन साथी की, और कभी कभी पास्ट में की गई किसी गलती से वो इतना परेशान रहते हैं कि वर्तमान में वही सोच हमेशा उन पर हावी रहती है। हरिवंश राय बच्चन अपनी विश्व प्रसिद्ध रचना मधुशाला में लिखते हैं, जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई। तो हमें पीछे क्या हुआ और आगे क्या होगा ये ना सोचकर वर्तमान में जीना है, और अगर पीछे कुछ गलत हुआ भी है तो उसे रिपीट ना करने की व्यवस्था बनानी चाहिए। और अगर आपको खुद को या अपने करीबी लोगों को कंपेयर करने की बीमारी लग गई है तो मान लीजिए कि इसमें आप बहुत सारा टाइम वेस्ट करने वाले हैं। किसी दूसरे से कंपेयर ना करके हमें खुद को बेहतर और बेहतर बनाने का प्रयास करना है। जैसे किसी मशहूर शायर ने कहा है, सुरखरू होता है इंसान ठोकर खाने के बाद, सुरखरू होता है इंसान ठोकर खाने के बाद, रंग लाती है हिना पत्थर पे घिस जाने के बाद। तो दोस्तों, खुद में निखार लाना है, और आज जो मैंने बताया है उसे बस फॉलो करते जाना है। चलिए जरा एक बार समराइज कर लेते हैं आज इस वीडियो की बातों को। आज मैंने आपको टाइम वेस्ट करने वाली आदतों और कैसे इनसे बचा जाए इसके बारे में 5 पॉइंट बताए हैं। पहला, हार के डर की चिंता छोड़कर और परफेक्ट टाइमिंग की परवाह करे बिना एक्शन में देर नहीं करनी है। दूसरा, माइक्रो मैनेजमेंट करने से हमारी इफेक्टिवनेस कम होती है, इसके बजाय डेलीगेट करना और टीम वर्क में काम करना सीखना है। तीसरा, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इस बीमारी को दूर से ही भगा देना है, और कहीं अगर आप सभी को खुश करने में लग गए तो समझो कि गई भैंस पानी में, यानी कि दिक्कत आनी ही आनी है। चौथा, जीवन के रंगों को खिलाकर रखिए और चीजों को उनकी प्रायोरिटी के हिसाब से हंसते खेलते करिए। पांचवा, आखिर में याद रखें कि किसी बीती बात की कंप्लेन करके या किसी से खुद को कंपेयर करके हम बस अपने काम करने की रफ्तार को कम ही करते हैं। तो दोस्तों, इन सब बातों को समझकर और अपनी एक्टिविटीज में जरूरी बदलाव लाकर हम अपने जीवन में टाइम वेस्टेज को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो ये है मेरे 5 पॉइंट्स। तो अगर आपके पास भी कुछ पॉइंट्स हों तो उन्हें जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, और हमेशा की तरह मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो दोस्तों, ये सारी बातें करनी थी मुझे आज आपसे इस वीडियो में। इसे सुनिए, एंजॉय करिए, और पसंद आने पर लोगों को भी बताइए। थैंक यू।